जन्नत क्या कहेंगी, कितना अच्छा लग रहा है, फिल्म भी आ गई है और फिर टिकटॉक की दुनिया से बाकायदा फिल्म की दुनिया में कदम रखा। ज़ाहिरी बात है, बहुत बड़ा चेंज होता है। आप कहाँ फ़ोन पे बना रहे हैं, एक बंद कमरे में टिकटॉक बना रहे हैं, कहाँ आपने इतने लोगों में निकल के परफॉर्म करना है और इतने सीनियर एक्टर्स हैं, उनके सामने कैसे परफॉर्म कोई कर सकता है और पहली दफ़ा आपका डेब्यू हो। बट ये कि जो मेरे साथ थे साइमा जी, नगमा मैडम और नूर अंकल ने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया है। साइमा जी ने वो सेट पे आती थी, उनका नहीं होता था सीन, बट वो मेरे पास आकर उन्होंने मेरा मेकअप करना सही कि जन्नत तुम यहाँ पे ऐसे कर लो, या अगर मैं कुछ गलत परफॉर्म कर रही हूँ या उन्हें लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ तो साइमा जी सेट पे रहती थी हर वक्त मेरे पास मुझे गाइड करने के लिए। तो वो बड़ा अच्छे से मेरा एक स्मूथली आप कह लें कि सारा फिल्म चलेगी। कैसा लगा पंजाबी फिल्म करना और वो जन्नत मिर्ज़ा जो कि उर्दू ही बोलती हैं मोस्टली, पंजाबी ज़ुबान में अदाकारी के जौहर दिखाते हुए, और कितनी मुश्किल पेश आई? मुश्किल इतनी कुछ ख़ास पेश नहीं आई। असल में मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी आजकल के जो हमारी जनरेशन है वो पंजाबी को पता नहीं क्या समझते हैं कि ये पंजाबी बोलता है, क्यों बोलता है, पंजाबी फिल्म आ रही है, हमने क्या करना देख के। तो पंजाबी तो हमारी मदर लैंग्वेज है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो मुश्किलात हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी क्योंकि हमारे घर पे जो मेरी मामा है पंजाबी में डांटती हैं। अच्छा, डांटती हैं? पंजाबी स्पीकिंग है मामा। कैसे डांटती हैं? बहुत बुरा डांटती हैं लेकिन ये कि वहाँ से एक चीज़ मुझे मिली हुई है तो वो इतना मुश्किल नहीं था। अपना कोई ऐसा डायलॉग जो कि अभी तक नहीं भूल रहा? बहुत सारे हैं। कोई एक जगह है जहाँ पे मेरा जो हीरो है वो मेरे पास आता है मुझे लेने चुपके से, और वहाँ पे वो मुझे कहता है कि मैं उसे कहती हूँ कि मुझे बहुत डांट पड़ी है ना। अच्छा। मेरी राखी से। तो कहता है क्यों? तो मैं कहती हूँ मैं जी तेनू चुपके चुपके वेखदी सा। वो बड़ा क्यूट सा है, बल्कि वो वायरल भी हुआ है और लोग पसंद कर रहे हैं। जन्नत क्या कहेंगी, कितना मुश्किल था, कहाँ पे शूट किया और एक्ट करना, क्योंकि टिकटॉक पे तो आप लिपसिंग करते हैं या कुछ वीडियोस थोड़ी बहुत बनती है, इस तरह से एक्ट करना कितना, और फिर सीनियर्स के साथ? लोकेशंस तो बहुत खूबसूरत थी, ग्रीनरी थी चारों तरफ। हम लोगों ने बल्कि 2 महीने का स्पेल गुजारा है वहाँ गांव में ना। तो पहले तो ऐसा था कि हम लोग कभी ईद पे या वैसे गांव जाते थे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन 2 महीने गांव में गुजारने से रूटीन भी अच्छी हो गई थी, खुराक खालिस मिल रही थी हमें। अच्छा। सब्जियां मिलती थी घर में। हमने क्या वो जंक फूड खाना जी, फास्ट फूड आ जाए, वो बर्गर्स आ जाएंगे, वो यहाँ पे हमें आलू शलजम, पालक गोश्त, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो वो एक रूटीन भी अच्छी हो गई, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, लोकेशन जो चारों तरफ ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, और क्या चाहिए होता है। यानी आप यूँ कह सकती हैं कि इस फिल्म के दौरान जो बेस्ट टाइम था, जो मी टाइम जिसको कहा जाता है, कि खूब आप नेचर से करीब भी हो गए, नेचर के करीब, और सुकून भी महसूस किया। इस फिल्म में आपको पंजाब नज़र आएगा। पंजाब नज़र आया। पंजाब अक्सर ऐसे होता है कि पंजाबी मूवीज़ होती हैं वो बन बाहर ही होती हैं, सरहद पार, वहाँ वो चारों तरफ कोई खेत ही नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है। लेकिन ये वो पंजाबी फिल्म है जिसमें आपको प्रॉपर पंजाब नज़र आने वाला है। तो सब कुछ एक बहुत नया था, लेकिन फिर बात वही इनकी चीमा अंकल की आती है कि जो नूर अंकल है ना वो कैरेक्टर निकाल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी कोई स्किल्स थी, लेकिन नूर अंकल को काम निकालना आता है, उन्हें पता है कि तो उन्हें तराशना आता है। जन्नत कैसे ईद मनाती हैं? आज पूरा दिन कैसा रहा? आज अब क्योंकि फ़िल्म आई है तो उसकी प्रमोशंस में हम तो बिज़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पहले ईद थी वो बहुत खूबसूरत होती थी, बल्कि जो पिछली 2 ईदें गुजरी हैं वो इंतज़ार में गुजरी हैं कि कोविड कहीं चला जाए। हमारी 2 ईदें गुजर गई हैं, हमारी फिल्म आनी थी, तीसरी ईद पे अब आ रही है। जो बचपन की ईद थी वो बहुत प्यारी होती थी कि घर में खानों की खुशबू, मामा के साथ हेल्प करवा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ खा रहे हैं, फैमिली कज़न्स आ जाते थे, उनके साथ नानों घर जाना, ईदी मिलती थी। अब तो ईदी भी नहीं मिलती। अब ईदी देती हैं आप? अब ईदी देती हूँ अपने कज़न अंकल की। मुझे अभी एक बात याद आ गई कि वो अभी बता रहे थे कि जो उनकी बचपन की ईद थी ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो पूरे साल में एक दफ़ा नया जोड़ा खरीदते थे, नए जूते खरीदते थे। मुझे लगता है उसकी खुशी अलग ही होती होगी। बता रहे थे मैं अपने तकिए के नीचे रख के जोड़ा सोता था, मेरे जो चप्पल थी वो चारपाई के नीचे, और कहते मुझे नींद नहीं आती थी खुशी से कि सुबह मैंने ये पहनना है। अभी तो रोज़ नए कपड़े, नए जूते, तो वो अब तो हर दिन ईद का दिन ईद होती है। शेरो शायरी करती हैं? नहीं करती। सुनती हूँ, करती नहीं। सुनती हैं?
मैसेज अच्छे करती हैं या अच्छे मैसेज आते हैं? आते भी हैं, करती भी हूँ। ईद पे सबसे प्यारा कोई मैसेज आया हो? बहुत सारे आते हैं। जो मेरे फैंस हैं वो ईद से 10 दिन पहले मैसेज करना शुरू कर देते हैं ईद के लिए कि आप पता नहीं तब देखें ना देखें, आप अभी देख लें, हम आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। बहुत क्यूट से मैसेजेस होते हैं उनके। सही। अच्छा जन्नत, ज़िंदगी में कहाँ अपने आप को देखती हैं, कितना आगे जाएंगी, कितना काम करने का इरादा है? देखें, एक इंसान खुद प्लानिंग करता है और एक प्लानिंग अल्लाह करता है, ऊपर बैठ के अल्लाह पाक करते हैं बिलाशुबा। और होता वो है जो ऊपर अल्लाह ताला ने प्लान किया हो। तो जो मैंने प्लान किया है वो तो अपने लिए बेहतर किया है, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो होगा। मज़ीद काम करने का इरादा रखती हैं? इरादा तो है, लेकिन अभी इस फिल्म के बाद सोचेंगे। अच्छी स्क्रिप्ट आती है, अच्छे प्रोजेक्ट ऑफ़र होते हैं तो ज़रूर करेंगे। अच्छा जन्नत, कहा जाता है कि जो स्टार्स जब बन जाती हैं लड़कियां तो बड़े नखरे करती हैं, नखरीली हो जाती हैं। तो अभी तक तो आपसे बात करके ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जन्नत मिर्ज़ा जो है वो कोई बहुत ही नखरीली लड़की है। अभी तो बड़ी लविंग लग रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में मैं नहीं आनी चाहिए कभी कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। वो मुझे ये भी लगता है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री एकदम से इतना नीचे आई है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, उनमें गुरूर बहुत आ गया है। कोई नूर अंकल से ये बातें सीखी हैं मैंने, मुझे तो पता भी नहीं थी। उनकी ही बातें मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई टाइम पे नहीं आता सेट पे और सब में मैं आ गई है। बस जो मैं हूँ मैं ऐसे करूँगी वैसे। वो अगर ना होता ना तो शायद आज हमारी इंडस्ट्री बहुत टॉप लेवल पे होती। साइमा जी के साथ काम किया है, कैसा लगा है? कितनी शफीक, मैंने सुना है कि बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट हैं। बहुत हम्बल हैं, बहुत स्वीट हैं। असल में मैं उनसे डर रही थी, लेकिन वो फिल्म से पहले मेरे घर आई थी। अच्छा। मेरे नूर अंकल के साथ आई थी। मेरे फादर मान नहीं रहे थे फिल्म के लिए। अच्छा। तो नूर अंकल एक तरह से बात करने आए थे कि करने दें, मेरी अपनी बेटी है, बेटियों की तरह काम होगा। तो साइमा जी साथ आई थी, वहाँ से दोस्ती हो गई। फिर सेट पे जब उनके सीन नहीं भी होता था तो वो मेरे पास रहती थी मुझे समझाने के लिए। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी हम्बल। यानी आप ये कह सकती हैं कि उनसे भी सीखा है आपने? उनसे ही सीखा है मैंने कौन से पहले कोई काम किया, मेरा डेब्यू है, पहली फिल्म ही है मेरी टिकटॉक के बाद। शीमा साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाय ना पूछिए। डर लगा, बहुत डर लगा। मेरा इनके साथ एंडिंग में है, हमारा आमना सामना है। और एक ऐसा हुआ था कि अभी कैमरा रोल पे नहीं था, एक्शन नहीं हुआ, और ना मैं अपने मेरा जो हीरो अब्दुल्ला उसके साथ खड़ी हुई थी और मैं इन्हें देख रही थी। ये गुस्से में यूँ देख रहे थे और मैं ना इन्हें प्यार से स्माइल पास करूं कि ये हंस दें, शायद स्माइल कर दें। मैं यूँ देखूं, फिर मैं अब्दुल्ला को देखूं, फिर असल में बात ये है कि इन फिल्म मेकर वालों जितने भी डायरेक्टर हैं इन्होंने मुझे विनर बना कर ना मेरी शक्ल ऐसी बना दी है। जैसे हमारी बेटी कह रही है कि मैंने इनको देखा और मैं चेहरे को देख कर डर रही थी कि शीमा मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं जी। फिर वो मैंने पूछा हीरो से, मैंने कहा ये स्माइल क्यों नहीं कर रहे, मैं कब से नहीं देख के स्माइल कर रही हूँ, गुस्से में क्यों देख रहे हैं? तो उसने बताया वो कैरेक्टर में जा चुके हैं, वो स्माइल कैरेक्टर में जा। फिर मुझे समझ आया नहीं जी, आर्टिस्ट भी वही है जो अपनी जात की नफी कर दे, अपनी रूह से निकल कर उस रूह में कन्वर्ट हो जाए। मेरे सीनियर है, मतलब इस बारे में वो ही मुझे बता सकते हैं। ऐसा ही जब निगेट करते हैं, शफकत चीमा बाहर निकलेगा, राशिद महमूद बाहर निकलेगा तो वो किरदार आएगा ना। ये है एक नेचुरल। तो सो जस्ट रिलैक्स, आइंदा नहीं डरना इससे। आप काम करो ना तो ये किसका मुंह जिस तरह मर्जी हो। नहीं, मैंने सीखा उनसे, ये चीज सीखी है कि इतना पहले ही कैरेक्टर में आप चले जाएं। वो एक लिविंग होती है जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बड़े फनकार होते हैं उनकी ये नेचर है कि जब उनको कोई किरदार दिया जाता है, कोई रूप दिया जाता है, तो जब उसको धारने से पहले वो खुद को उस रोल में समा देते हैं। दामिया किसको देखकर इस म्यूजिक इंडस्ट्री की जानिब आई थी? कौन रोल मॉडल है आपका? रोल मॉडल वाज ऑलवेज माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन? हाँ जी, हाँ जी, पहले टाइम से माइकल जैक्सन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में एंड जितना उनका प्यार था अपने आर्ट से लेके वो मैंने किया है। बट बाकी तो आप दिन रात इंस्पिरेशन लेते रहते हो अपने इर्द गिर्द, जैसे अब हम इनसे भी सीख रहे हैं, तो सभी आपके इंस्पिरेशन होते हैं। आई थिंक सिंगिंग में मॉडर्न जॉनरा की जानिब भी जाना चाहेंगी? मेरा एक्चुअली जॉनरा इज़ पॉप, तो मेरा म्यूज़िक वैसे ही आप सुनेंगे। I don't remember the line, the word at the moment, but
या मॉडर्न पंजाबी में अब आप सुनेंगे क्योंकि मैं लिखने लग गई हूँ। लिखना भी हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा होम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ख़ुद वीडियोस बनाते हैं, ख़ुद उसको राइट करते हैं, कंपोज करते हैं, एंड एक छोटा सा होम स्टूडियो भी मैंने ले लिया है। तो अब सारा यही है इरादा कि खुद से करना है काम। तो मॉडर्न पंजाबी उसमें आजकल मैं लिख रही हूँ। जैसे जी करदा में आपने सुनी होगी, आई हैव हर्ड सैयद सर ने इसको लिखा है, तो उस तरह के गाने आप सुनेंगे ज़रूर।